न्यायियों 7 का 24। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियां दो। वे तो इस्माइली थे, इस कारण उनकी बालियां सोने की थी और उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तो युद्ध के बाद जो लूट लेकर के आए थे, उस लूट में बहुत कुछ मिला था। उसमें से इस मनुष्य ने, जिसका नाम गिदोन था, क्या मांगा? गोल्ड, यानी सोना मांगा। सोना मांग लिया तो गलत किया कि सही किया, अब ये देखेंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी अपनी लूट में से निकालकर बालियां डाल दी। और जब ये सब कुछ इकट्ठा हुआ तो लिखा है कि जो सोने की बालियां उसने मांगी थी, उनका तौल 1700 शेकेल हुआ। और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके, बैंजनी रंग के वस्त्र और मेघानियों के राजा के जो कपड़े थे और ऊंटों के गलों में जो जंजीरें थी, ये सब कुछ मिला करके इतना सब कुछ हो गया। और इसने क्या मांगा? यही सारी चीजें मांग ली कि मुझे ये सब चीजें दे दो। यहाँ तक तो अच्छी बात है, ये सब दे दो। लेकिन इसने इनका किया क्या? लिखा, उनका गिदोन ने एक एपोद बनाकर अपने ओपरा नाम नगर में रखा और सब इज़राइल वहां वह भी चांदी की नाई उसके पीछे हो लिए और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। आप अच्छे हो, बढ़िया हो, ठीक ठाक हो। एपोद जो कि कौन पहना करता था, इसे कहते हैं, ये होता है एपोद, ठीक है, जो कि पहनने का जो अधिकार है 12 गोत्रों में से कौन से गोत्र को है? ठीक है। एपोद कुछ इस तरीके का होता था, जो कि याजक का ये वस्त्र रहता था। लिखा है एपोद तो परमेश्वर ही ने बनाया था, ठीक है, तो सही चीज है। जब एपोद बनवाया है तो परमेश्वर ने बनवाया है, जो कि याजक पहना करते थे। और जो एपोद होता है, जो इसको कहते हैं, जो कि ऐसे पीछे से, और ये पूरा एक फ्रॉक टाइप की दिखाई दे रही चक वाली, ये थी जो कि महायाजक पहना करता था। इस मनुष्य ने, जो कि गोत्र में सबसे छोटा था, अगर एपोद बना लिया, ठीक है, लिखा गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। ऐसा क्यों हुआ? जब इसने इसको बनवाया, जिसे कहते हैं गिदोन का एपोद बनाना उसके लिए और उसके घराने के लिए मुसीबत बन गया। क्यों? जो आज्ञा परमेश्वर देते हैं और जिसको देते हैं, इसको हम देखेंगे। लिखा, जब परमेश्वर किसी को आज्ञा देते हैं वो उस तक ही मान्य होती है, सब पर लागू नहीं होती। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। और यहाँ पर इस गिदोन ने किसकी मर्जी चलाई? उसकी अपनी मर्जी, उसके अपने और अपने घराने के लिए क्या बन गई? फंदा बन गई, मुसीबत बन गई। वैसे ही आज अगर आप परमेश्वर को अपना प्रभु मान रहे हो, मर्जी आपकी नहीं चलेगी। आप अपने हिसाब से आराधना नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से वचन नहीं सिखा सकते, आप अपने हिसाब से जीवन जी करके प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसा काम करना कि उसने तो उस गोल्ड को लेकर के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया या कोई ऐसा काम नहीं किया या अपने घर अपनी बीवी के लिए कुछ ऐसा नहीं बनाया, लेकिन क्या बनाया? एक ऐसा एपोद बनाया। लिखा है, ये जो एपोद था वो याजक और महायाजक के लिए। 12 गोत्रों में से एक ही गोत्र को क्यों चुना? परमेश्वर की मर्जी। भाई 12 गोत्र थे, उनमें से एक गोत्र को चुन करके उसको ये कपड़े दिए थे, बाकी के 11 गोत्रों को ये चीजें नहीं दी गई थी। और जब 11 गोत्रों को ये चीजें जब नहीं दी गई थी तो वो ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं? वो लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? लिखा है कि क्या इनको कपड़ों से खुद की पहचान देनी है आज के समाज के लिए। जब एपोद गिदोन के लिए दिक्कत बन गया, तो आज के समय में ये जो कपड़े हैं, क्या कलीसिया के लोगों के लिए, पास्टर के लिए दिक्कत है कि नहीं है? तो आप बताएंगे ये क्या है? कुछ कपड़े जिन लोगों से इनकी कपड़ों की पहचान होती है, पुलिस, चोर और डॉक्टर, ये अपने कपड़ों को पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो इससे इनकी पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर कपड़े ऐसे ड्रेस लागू करके आपने क्या पहचान दी है? आपको परमेश्वर ने कब जिन लोगों को पास्टर की सेवा दी, 5 प्रकार की सेवकाई दी थी, उन 5 प्रकार की सेवकाई में कब किस मनुष्य से परमेश्वर ने कहा कि आप लोगों को ये कपड़े पहनने? इसलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों से कुछ सवाल क्या है?
क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्या यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे? आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में जो भी बाइबल को पढ़ते हैं, जो भी चर्च जाते हैं, जो भी नहीं जाते हैं, जो लोग शिक्षा को रखते हैं या नहीं रखते, उनको ये इनका मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, यीशु मसीह महायाजक है। ठीक है, यीशु मसीह महायाजक हैं। आप पढ़ोगे इब्रानियों के पुस्तक में, मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक। तो यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह मेमना और यीशु मसीह महायाजक, ये तीनों ही थे इस पृथ्वी पर। जब वो आए थे तो ये तीनों ही थे। सवाल को ध्यान से समझिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे तो यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह महायाजक, ये तीनों बारी बारी। क्या यीशु मसीह ने राजा के कपड़े पहने थे? क्या यीशु मसीह के शरीर पर मेमने की तरह ऊन थी? मेमना थे ना, तो ऊन क्यों नहीं थी? राजा थे तो राजा के कपड़े क्यों नहीं थे? क्या यीशु मसीह महायाजक के कपड़े पहने थे? जब इस पृथ्वी पर उन्होंने अपना जीवन गुजारा, उस बीच में क्या ये सारे काम उन्होंने किए? तो फिर आज के चर्च के लोग क्यों कर रहे हैं? आज के चर्च के लोग क्यों कर रहे हैं? कपड़ों से अपनी पहचान क्यों दे रहे हैं? कपड़ों की पहचान तो सिर्फ 12 गोत्र में से एक गोत्र के लिए थी। बाकी जो काम उसने किया, जिसका नाम है गिदोन, उसके लिए क्या बन गया? फंदा। आज के चर्च के लोग कब से भी चली आ रही है गड़बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, गड़बड़ी है तो है, सभी कोई भी थी, आज सुधार लो। जब गिदोन का पिता मूर्ति पूजा कर रहा था तो गिदोन ने सुधारा। आज की कलीसिया क्यों ऐसे कपड़ों से अपनी पहचान दे रही है? लिखा यीशु मसीह को लोग सही से पहचानते नहीं थे। रीजन क्या था? ना तो राजा के कपड़े, ना महायाजक के कपड़े, और ना ही मेमने की तरह उनके शरीर पर खाल थी। इसको आप कैसे जानोगे? मरकुस 14:44, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। अब यहूदा इस्करियोती ने क्या बोला था कि यीशु के पीछे भीड़ रहती थी, सारे चेले थे, और जब सब चेलों के बीच में यहूदा इस्करियोती ने क्या पहचान दी थी? मैं जिसको चूमूंगा वही हमारा गुरु या रब्बी या मसीहा है, यानी यीशु है, क्योंकि यीशु के नाम से जानते थे। नासरत का वो यीशु जिसके विषय में मैं तुमको पहचान दूंगा, मैं उसको चूमूंगा। तो जितनी भीड़, जितने लोग यीशु के दुश्मन थे, उन्हें सही से क्यों नहीं पहचानते थे? क्योंकि वो स्पेशल ड्रेस पहन के नहीं घूमते थे। अगर उन्होंने स्पेशल कोई कपड़े पहने होते ना तो लोग दूर से पहचान लेते। राजा के कपड़ों में आ रहा है तो जरूर कोई राजा ही होगा। जैसे कोई पुलिस वाला जब तक अपना आईडी कार्ड ना दे और सिविल ड्रेस में रहे, क्या कोई उसे कह सकता है कि ये पुलिस वाला है? लेकिन अगर वो पुलिस के कपड़े में आपके सामने आए, अरे चोर ही पुलिस के कपड़े पहन करके आ जाए, तो क्या कहोगे? उसे भी पुलिस, क्योंकि ड्रेस से इंसान की पहचान होती है। तो फिर यीशु मसीह ने ऐसा काम नहीं किया। तो अगर आप यीशु के बेटा बेटी हो और उसका पास्टर का काम कर रहे हो, उसकी कलीसिया चला रहे हो, उसकी देह के अंग हो, तो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो जिसका बाप ऐसी हरकत नहीं कर रहा था? इस पृथ्वी पर आकर के क्या यीशु ने ड्रेस से अपनी पहचान दी, कपड़ों से अपनी पहचान दी? तो फिर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं है? क्योंकि यीशु ने आज्ञा दी, यीशु ने आज्ञा दी कि यीशु मसीह में उठाए जाने से पहले चेलों को कहा था कि कोई ऐसे खास कपड़े पहन के ही आपको सुसमाचार प्रचार करना है, ऐसी आज्ञा दी थी। यीशु ने क्या कहा था? जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, या फिर कहा था स्पेशल तरीके के कपड़े पहन के सुसमाचार सुनाओ। तो जो आज्ञा यीशु ने नहीं दी, यदि आप कलीसिया, बड़े बड़े पुराने से नए से चर्च, कोई भी हो, इस सवाल का जवाब देना कि जो यीशु ने आज्ञा नहीं दी थी कि एक अलग तरीके के कपड़े पहन करके करो, तो तुम क्यों अपनी अपनी चर्चों में अलग तरीके के कपड़े पहन के दूर से दिखाई देते हो? यीशु तो अपने 12 चेलों में और बहुत सारे लोगों की भीड़ में पहचाना भी नहीं जाता था। और आप क्या चाहते हो? अपनी पहचान दिखाना। ये काम शैतान का, परमेश्वर का नहीं। लिखा मसीह समाज में यीशु मसीह की शिक्षा के खिलाफ जाना लोगों को पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के क्या कर रहे हो? खिलाफ जा रहे हो। और जब खिलाफ जाओगे तो आपका इस तरीके के कपड़े पहनना तक भारी पड़ जाएगा। पहला यूहन्ना 4:2,
परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया, ठीक है, वह परमेश्वर की ओर से। यीशु शरीर में होकर के आया, लेकिन याजक के कपड़े नहीं पहने थे। यीशु शरीर में होकर आया, लेकिन मेमने के जैसे नहीं दिखते थे। यीशु शरीर में होकर के आए, लेकिन राजाओं के घर में पैदा नहीं होते, एक बढ़ई के घर में पैदा होते। उनकी पहचान कपड़ों से उन्होंने कब दी? तो तुम वो आत्मा हो जो तुम ये मानते ही नहीं हो कि यीशु शरीर में होकर आया। तुम कौन सी वाली आत्मा हो? तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है? ऐसी वाली। पहला यूहन्ना 4:3। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। और जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है, अब भी जगत में है, और ऐसे अपनी पहचान देता है। तो अगर मसीह की पहचान है तो मसीह ने कब कहा कि आपको ऐसी ड्रेस पहन करके आपको पहचान देनी है? हाँ, लेकिन इस संसार का सरदार जिसे कहते हैं शैतान, वो अपनी पहचान लोगों में ऐसे ही देता है। यीशु को कहता है झुककर प्रणाम कर, सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने अपनी पहचान कैसे बताई कि मेरे पास है तो मैं तुझे दूंगा। उसकी पहचान मसीह के विरोधी की आत्मा ऐसे लोगों को उकसा रही है। और जब कभी किसी को उकसाया होगा, पहली सदी के कौन से सन में, दूसरी सदी या तीसरी सदी में, तब लोगों ने तब से कपड़े ऐसे बनाए हैं और अपनी पहचान दे रहे हैं। जब यीशु ने पहली सदी में चेलों को भेजा था, तब यीशु ने तो ऐसी पहचान के साथ नहीं भेजा था। अगर ऐसा ही होता तो फिर व्यवस्था का अंत कैसे हो गया? व्यवस्था के अनुसार याजक को, महायाजक को ऐसे कपड़े पहनने थे। जब व्यवस्था का अंत, तो फिर कपड़ों की पहचान का भी अंत हो गया। तो तुम क्यों ऐसे कपड़ों से पहचान दे रहे हो? विरोधी की आत्मा काम कर रही है।